एक दौर ऐसा भी था जो गोविंदा बॉलीवुड पे रूल करते थे। उनकी गजब की कॉमिक टाइमिंग, उनका बिंदास डांस पब्लिक को एंटरटेन करता था। लेकिन कहते हैं हर बड़े सितारे के अंदर एक दाग होता है, और गोविंदा के कैरियर में एक दाग हमेशा लगा रहा, उनकी लेट लतीफ़ी को लेकर। यानी सेट पर अक्सर लेट आने की शिकायत सबको रहती थी। बड़े बड़े प्रोड्यूसर, डायरेक्टर एंड को एक्टर इस बात को जाहिर कर चुके हैं गोविंदा हमेशा सेट पर लेट आते थे। यहाँ तक कि कहा जाता अपने कैरियर के पीक टाइम पर जब बड़े मियाँ छोटे मियाँ बन रही थी, तब वो बच्चन साहब को वेट कराते थे। यानी बच्चन ऑन सेट ऑन टाइम पर आ जाते थे, लेकिन गोविंदा हमेशा की तरह लेट आते थे। हालांकि गोविंदा को लेकर डेविड धवन अकेले प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं जो उनकी तारीफ करते हैं और साइड लेते हैं और बोलते हैं गोविंदा भले लेट आते हो लेकिन थोड़ी देर में सारा काम कर जाते थे उनकी मूवी को ब्लॉकबस्टर बनाने के लिए, जो कि इनफ था। हालांकि टैलेंट की बात है, एक स्मार्ट वर्क होता है, एक हार्ड वर्क होता है, और गोविंदा स्मार्ट वर्क करते होंगे। लेकिन आजकल कॉर्पोरेट आ चुका है, प्रोडक्शन के बीच में एक्टर लेट होता है तो सारे लोगों का टाइम वेस्ट होता है, और शायद यही वजह गोविंदा कैरियर से आउट हो गए। हालांकि गोविंदा ने कभी इस पूरे मामले पर चुप्पी नहीं तोड़ी, लेकिन आजकल मीडिया में खुलकर इस बात को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं और खुलकर कुछ लोगों के नाम ले रहे हैं जिन्होंने उनको बदनाम किया। और वो कहते हैं लेट लतीफ़ी सिर्फ उनका काम नहीं बल्कि बड़े बड़े एक्टर का काम था, फिर भी उनको खास प्रोपेगेंडा के तहत बदनाम किया गया। एक्चुअली गोविंदा ने एक पर्सनल इवेंट में कहा है कि अकेले वो एक्टर नहीं है जो लेट होते थे, बल्कि बहुत बड़े बड़े एक्टर लेट होते थे। उन्होंने शाहरुख खान का नाम लिया, सलमान खान का नाम लिया और बहुत सारे एक्टर्स का नाम लिया, लेकिन सलमान खान का नाम बहुत फोर्सफुली लिया बिकॉज सलमान खान के बारे में भी कहा जाता है वो सेट पर लेट आते हैं, मर्जी से दारू शराब पीते हैं और अपने तरीके से मूवी की शूटिंग कंप्लीट करते हैं। इवन किसी का भाई किसी के जान की बात हो या फिर पुरानी फिल्मों की बात कर लें, खास तौर से बॉडीगार्ड की, वहाँ भी कोई एक्टर बता चुके हैं सलमान खान का आने का टाइम कोई फिक्स नहीं होता था। लेकिन गोविंदा कहते हैं उनको खास ब्रांडिंग के तहत निगेटिव पब्लिसिटी का शिकार बनाया गया और कहा गया कि वो लेट आते हैं, जबकि वो लेट नहीं आते थे बल्कि मल्टी कास्ट की मूवी करते थे और मल्टी मूवी एक साथ ही प्लान करते थे। यानी एक ही दिन में वो कई सारे सेट्स का दौरा करते थे और सारी फिल्मों की शूटिंग कंप्लीट करने के चक्कर में लेट हो जाते थे। उन्होंने बाकायदा कहा कि बच्चन साहब से उन्होंने बड़े मियाँ छोटे मियाँ की शूट में कहा था कि प्लीज आप मेरी लेट आने वाली खबर को लीक मत करना, वरना लोग बात का बतंगड़ बना देंगे। अमिताभ बच्चन ने गोविंदा की बात भले रखी हो, लेकिन फिर भी मीडिया में बात लीक हो गई और ये बात बहुत नेगेटिव तरीके से पब्लिसाइज की गई कि गोविंदा इतने अकड़ू हैं, घमंडी कि बच्चन को भी वेट कराते हैं। बहरहाल गोविंदा कैरियर आजकल आउट ऑफ फोकस चल रहा है, फिर भी गोविंदा रियलिटी शोज में, कॉमेडी शो में जाते रहते हैं, अपनी डांस परफॉर्मेंस से पब्लिक का दिल जीतते रहते हैं और उनके फैंस भी चाहते हैं गोविंदा बड़े पर्दे पर लीड हीरो के तौर पर आए। लेकिन ऐसा लगता मुमकिन नहीं है बिकॉज आजकल जो फिल्मों की वर्किंग स्टाइल है, जो प्रोसेसिंग है, वहाँ गोविंदा मिसफिट बैठते हैं। इसके अलावा गोविंदा पॉलिटिकल गलियों में जा चुके हैं, इसलिए बहुत सारे लोगों से उनकी बनती नहीं है। प्लस जिस तरह का सिनेमा गोविंदा करते थे वो सारे मेकर सब आजकल रिटायर हो चुके हैं, खासतौर से डेविड धवन हो, पलाश नीलानी हो, कीर्ति सुरेश हो, सबके सब जा चुके हैं। ऐसे में गोविंदा को फिर से कमबैक कराने के लिए बड़े एक्टर्स को आगे आना पड़ेगा, जो कि बड़े एक्टर गोविंदा के साथ कंपटीशन करना नहीं चाहते बिकॉज गोविंदा अफलातून एक्टर हैं। उनको एक्टिंग, डांस, एक्शन, कॉमिक टाइमिंग सब कुछ आता है और ऐसा एक्टर वापस आता है तो कई एक्टर्स की झुलस जाती है। ऐसे में गोविंदा अगर सलमान खान का नाम खुलकर लेते हैं तो कहीं ना कहीं ये बात जग जाएगी कि पार्टनर 2 नहीं बनेगी और सलमान खान के गोविंदा के साथ रिलेशनशिप वैसे नहीं है जैसे पार्टनर 1 के टाइम पर थे।